राजगढ़ जिले की औद्योगिक नगरी पीलूखेड़ी में दुनिया का दूसरा सुदर्शन चक्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। सुदर्शन महायज्ञ का आयोजन महाराष्ट्र के पंडित प्रेमा साई महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि सुदर्शन चक्र महायज्ञ से प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो मर भी गया तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बारे में ये बात होती है, ठीक है? ये मैं काट दे रहा हूँ, वो कट जाएंगे, ये इसी वजह से है। बता तो चुका हूँ ये बात मैं आपको, इसीलिए हो रहा है। और जो नेगेटिव विचार जो है, क्योंकि आपके पीछे पिशाच ही नहीं लगा के रखे हुए हैं आपके। आप जब पूजा करोगे तो भी गंदे विचार, अगर कभी देवी को भी देखेंगे, देवी देवता, तो उस बारे में भी आपके मन में गंदे ख्याल आते, फिर आप बोलते नहीं क्या, फिर आपका ध्यान टूट जाता है पूजा में से। ये इसी कारण है। वही नहीं, देखो क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर मैं बोल दिया पिशाच लगा है। पिशाच क्या है? तामसिक है। वो सारा पूजा पाठ आपको थोड़ी करने देगा, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, ठीक है? पिशाच निकालूंगा मैं, हो जाएगा। उसका काट करना पड़ेगा, आपके ऊपर से होगा वो, लेकिन हवन कुंड में होगा, आपके ऊपर से होगा, ठीक है? और इनको पढ़ाई चालू करो, इन सरकारी नौकरी के योग है इन लोगों के, काटो मत। अरे ठीक होगा बेटा ना, चलने दो, है आगे करेंगे, अच्छा है उसका। और पढ़ाई बंद मत करो उसकी, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? रोको मत, चलो रखो सर। हेमा माता की सबसे पहले उनके शरीर में जो पिशाच है उसको बंदिश करें, पिशाच को बंदिश करें। लक्ष्मी बंधन के सारे बंधन काट दिए जाए इनके। मध्यम का त्रि, विरोधी का त्रि, मित्र का त्रि चलाते हुए फरसा अस्त्र 108 बार दोनों के शरीर के ऊपर चलाना है। पितरों के बंदिश काट दिए जाए। इनके जो कुल देवता के ऊपर बंदिश है, सारे बंधन काट दिए जाए। त्रिशूल अस्त्र चलाते हुए सारे बंधन काट के जला के राख किए जाए। इनके मांसपेशियों का सारा दर्द खींच लिया जाए। पेट रोग शांत किया जाए। मन में खराब विचार लाने वाले मन कौड़ी का बंधन किया जाए। इनके ऊपर जो उच्चाटन क्रिया की गई है उसका भी काट करेंगे। शिव गण मंत्र 31 बार चलाते हुए, नारायण गण मंत्र 31 बार दसों दिशा से चलाते हुए, अक्षय तुनीर अस्त्र 108 बार दोनों के शरीर के ऊपर चलाना है। तो सारे बंधन काट के उसको जला के राख बना के मटके में भरे माता। हाथ नीचे करें।
आपका जो वाइफ का काट है, आपको रात में जब साधना से पहले आपका काट होगा। और आप जो तेरी अभी दूसरी भी टांग तोड़ दूं क्या अभी? उसका ससुर खुद ही मार डाला है माँ ने उसके ससुर को भी। हे मामा तंगी दोनों को चाबुक से ही दोनों आत्मा को मारा जाए। और माता जी के शरीर में जो जीन घुसा हुआ है एक पैर और इस पे, इसको भी पकड़े। जो इनके पेट के अंदर एक तंत्र का गोला रख के बैठा हुआ उसे भी मारा जाए पकड़ पकड़ के। और मारा जाए इसे भी मारा जाए बंदिश में लेके माता रानी। मैं जा रहा हूँ, इसे भी मारा जाए। मैं जा रहा हूँ। और मारे इसे भी। परेशान करके रखा है इनको इस तरह कैद में लेना है माता रानी। एकदम से इनको मुक्ति नहीं देनी है। हवन कुंड में तड़पा तड़पा के मारना है दोनों शैतान को। माता जी के शरीर में जो पिशाच है उस पिशाच को भी पकड़िए, मारिए उसे भी चाबुक से पिशाच को। बहन के रीढ़ की हड्डी में जो आत्माएं छुपी हुई है 3, उसे भी निकाले एक एक करके बाहर। एक चुड़ैल है उसे भी पकड़िए, लाए उसे सामने चुड़ैल को। माता जी के शरीर में एक और शमशानी वीर है उसे भी पकड़े, पकड़िए इस शमशानी वीर को। मारे इस शमशानी वीर को चाबुक से काल भैरव जी को बुला के। अच्छा मरम्मत कराए इस शमशानी वीर की। चुड़ैल बोल क्यों परेशान कर रही है तू बहन को? इस चुड़ैल को मारा जाए चाबुक से जब तक ये बात करने ना लगे। क्यों परेशान कर रही है? शमशानी वीर को इतने मारा जाए चाबुक से माता रानी। और मारा जाए इसके रीढ़ की हड्डी में छुप के बैठा हुआ है। शमशान तंत्र क्रिया का गोला लेकर आया है जिससे कि इनके पेट भी साफ नहीं होता, पेट में जमा के बैठा हुआ है। मारे इसे शमशानी वीर को और मारा जाए इसे। और मारे इसे। और मारा जाए इसे शमशानी वीर को। और मारा जाए इसे। पेट में क्यों बैठा है? गुरुजी क्या कार्यक्रम है यहाँ पर और किस विषय को लेकर किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन चक्र महायज्ञ का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये सुदर्शन चक्र महायज्ञ जो है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेके अब तक दूसरी बार होने जा रहा है, सिर्फ दूसरी बार। इसके पहले एक संत थे, उन्होंने इसका आयोजन किया था और अब एक मेरे हाथ से हो रहा है। मेरा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और ये माँ मातंगी का दरबार है। 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी, उसकी मैं सेवा करता हूँ। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ कर रही है माँ मातंगी कर रही है। मैं माँ मातंगी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरे यहाँ पे जो भी दुखी लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनकी अर्जी मैं माँ के चरणों में रखता हूँ और माँ उनके जो जीवन में दुख है वो दूर करती है। माँ मातंगी के दरबार में हम कभी किसी से ये नहीं पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आप क्यों आए हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, हम कभी नहीं पूछते। आप हमारे दरबार में आते हैं,
आपके मन में जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर हम आपके प्रश्न बिना सुने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता देते हैं। और ये इसलिए संभव हो पाता है कि माँ मातंगी सारी बातें मेरे कान में बताती है और वही बातें मैं आगे वाले को बताता हूँ। इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? इसमें पूरे भारत से लोग आए हैं। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग आए हैं। नेपाल भूटान के भी लोग यहाँ पर हैं।